और जब तक तुम तैयारी करो, हम जाकर के देखते हैं कि पांडवों के प्रति कौन सा न्याय निकल करके आएगा, क्या कहेंगे पांडवों के प्रति। सो काका जी तो उस सभा में चले आए हैं और आकर के एक खंबे के सहारे खड़े हो गए। सभा जोड़ी गई है और सभा में प्रस्ताव रखा गया है कि आप कुछ नहीं दे सकते हो तो सिर्फ शांति प्रस्ताव की भावना से आप पांडवों को 5 गांव ही दे दें, भगवान ने कहा है। तो दुर्योधन तपाक से बोला है कि आप क्या बात करते हैं, आप 5 गांव देने की बात करते हैं और मेरा भाव मालूम है क्या है, मेरा यह प्रण है कि सुचक्रे नई बदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध किए इनको सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तो तुम्हें कभी दुर्योधन कहता ही नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, सुयोधन हो, मैंने तो तुम्हें कभी दुर्योधन माना ही नहीं, लेकिन तुम जानते नहीं हो, तुमने नाना नानी के मुख से कहानियों में सुना होगा युद्ध, तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं सुनी, युद्ध के परिणाम का तुम अभी तक भाव भी नहीं जानते होगे। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने पुत्र अनाथ हो जाएंगे, कितने परिवार जो है व्याकुल हो जाएंगे, कितने घर के चूल्हे शून्य हो जाएंगे। तुमने महाभारत का युद्ध कोई खेल समझा है? कौरव पांडवों का युद्ध जगत विख्यात होगा और ये परिवार की लड़ाई होगी, थोड़े से नहीं रुकेगी, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों तक ये चलती रहेगी और इस केवल साम्राज्य के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए तुम अभी भाव नहीं जानते युद्ध का। दुर्योधन के पिता ने उसको समझाया है, बिठाया है, अरे अभी नन्हा सा बालक है, इसको शुरू से बचपन से बोलने की आदत रही है, इसलिए द्वारिकाधीश ये ज्यादा बोल जाता है, आप इसको अपना भाई समझ करके माफ कर देना। भगवान कहते हैं हमारा तो भाई है, हम कुछ कह थोड़ी ना, लेकिन युद्ध तो नहीं करना चाहिए, युद्ध का भाव रखना ही गलत है। आप 5 पांडव को 5 ग्राम दे दीजिए और बात खत्म हो जाएगी। आज दुर्योधन की बात को सभी ने सहमति दी, तो दुर्योधन ने आज निवेदन किया है कि प्रभु ये सब बातें तो आगे भी होती रहेंगी, आपके स्वागत में मेरी माता गांधारी ने आपके लिए